यहाँ पर वो फ्रॉड हुआ है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। OLX एक ऐसी ऐप है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को खरीद सकते हैं, आप फरोख्त कर सकते हैं। OLX पे जिस दिन ऐड लगाई उसी दिन वो बंदा जो है ना गाड़ी में इंटरेस्टेड हो गया और उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया छोटे भाई को कि मैं गाड़ी देखना चाहता हूँ। उसी अकेले का मैसेज आया था कि और भी आपको ऑफर्स वगैरह आई थी? और भी ऑफर्स थी, लेकिन उस बंदे ने डेडिकेटेड हमें मैसेजेस किए कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ गाड़ी लेने में। तकरीबन हर दूसरे घर पर कैमरास लगे हुए हैं, CCTV कैमरास इंस्टॉल हैं। बाहर सिक्योरिटी पे पूछा जाता है वो शख्स कहाँ पर आया। वो ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज पे आया था और उसको गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी हुई थी। वो उस गाड़ी के सारे शीशे जो है ना वो ब्लैक थे और जिसमें हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था एक बंदा है या 2-3 बंदे हैं। नहीं, पहले दिन डील नहीं डन हुई। पहले दिन आया है, उसने आके हमारी गाड़ी देखी है, पसंद की है। जितनी गाड़ी की मालियत थी, जितनी हमने लगाई थी कीमत उसकी, उससे उसने लाख रुपया हमें 1 लाख रुपया कम कीमत लगाई है। ठीक है, बार्गेनिंग वाला थोड़ा माहौल बनाया। बोला उसने निगोशिएट किया कि मैं रियल बायर हूँ। हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे। यहाँ से वो ड्राइवर सीट से उतरा है, यानी आपको लगा कि वो ड्राइवर सीट से एक बंदा जी जी, एक बंदा उतरा है और आके भाई ने उसको यहाँ पे रिसीव किया है। उसने हमें अपने इत्माद में लेने के लिए बैग हमारा गेस्ट रूम में छोड़ के टेस्ट ड्राइव करने गया था। और जब टेस्ट ड्राइव जो है थोड़ा देर हो गया तो हमने चेक करने की कोशिश की थी, इसे बाकायदा लॉक लगाया था ताकि जो है ये खोला ना जा सके। क्या निकला था इसके अंदर? तो जब हमने सारा चीज़ें जो है मालूम हुई कि ये फ्रॉडिया बंदा है तो हमने लॉक को तोड़ा। जब लॉक को तोड़ा तो हमें पता चला कि इसमें तो एक 90 लाख के 1 रुपया भी नहीं है इसमें। ये भी कुछ है इसमें जूसीज थे। भी है इसके अंदर? जी बिल्कुल। बच्चे जो जूस पीते हैं नॉर्मल ये जूसेस हैं। इसके तकरीबन उसने 2 पैट जो हैं उनको ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि आपको लगेगा कि इसमें 5-5 हज़ार रुपये के बंडल हैं। हकीकत में इसकी मालियत शायद 1,000 रुपया भी ना हो। जो दूसरी गाड़ी की है स्पोर्टेज जब दोबारा गई है कवर करने तो वो उनके पास प्रॉपर असला भी मौजूद था। उसने जो बैग जिसमें जूसेस निकले हैं, जी, जी। इसने आपको आते साथ ही बता दिया था कि इसमें कैश पड़ा हुआ है? उसने हमें बता दिया था आते साथ ही कि मैं कैश साथ लेके आया हूँ और मैंने आज गाड़ी लेके जानी है। जिस फार्मेसी पे ये हुआ है वाकया, जिसमें उसने पहले बताया था कि मेरी तबीयत ड्यूरिंग टेस्ट ड्राइव के तबीयत ख़राब हो रही, मुझे घबराहट हो रही है और उसने मुझे बताया है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे आप डॉक्टर हैं तो कोई मेडिसिन यहाँ से ले दें फार्मेसी से। उस टाइम उस दौरान जो है ना वालिद साहब की कॉल आई है मुझे कि वो ब्लैक गाड़ी भी जो है ना वो लेकर। तो आप गाड़ी से उतर चुके हुए थे? जी जी, उस देख गाड़ी की तरफ ही रहा था अपनी ना, तो बिल्कुल खुदा न खास्ता कोई वाकया ना इस तरह का हो जाए। तो जो ही उसने रिवर्स किया मैंने गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई है, वो निकल गया। लेकिन हाँ वो निकल चुका था। वो मैंने कोशिश की है लेकिन वो काफ़ी हाईली ट्रेंड बंदा था, काफ़ी प्रोफेशनल था। ऐसा लग रहा था कि ये उसकी पहली वारदात नहीं है। जब अंदर आया तो उसने इर्द गिर्द देखा होगा, उसने कहा कि यहाँ मैं चेहरा निकालता हूँ ताकि इनका ट्रस्ट मैं मजीद जीत सकूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि कोई किसी के सोर्स से भी मुझे गाड़ी मिल जाए, इवन कि कोई आम बंदा, इवन आम सिविलियन, इवन के कोई पुलिस वाला भी अगर मुझे मेरी गाड़ी ढूंढ दे तो मैं 5 लाख इनाम का 5 लाख रुपये आप देंगे मौके पे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की सबसे मशहूर और मरूफ सोसाइटी ईडन सोसाइटी में मौजूद हूं और यहाँ पर वो फ्रॉड हुआ है जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि OLX एक ऐसी ऐप है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को खरीद सकते हैं, आप फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं जो शायद आप और मैं इग्नोर करते हैं कि चीज़ को लेन देन से पहले आप इत्मीनान कर लें, इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। और हम लोग उस छोटी सी लाइन को भूल जाते हैं। हम कहते हैं यार इट्स ओके, ये तो कोई आम बात थोड़ी है, हम बंदा हमारे घर में आएगा, वो हमें पैसा बढ़ाएगा और हम उसको अपनी चीज़ दे देंगे। हम अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए कि जो चीज़ हमारी मार्केट में कम पैसों में सेल हो रही होती है, हम 5-10 हज़ार ज़्यादा के लिए OLX पर डिपेंड होते हैं। लेकिन आज 90 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है और OLX के थ्रू हुआ है। इसमें किसकी कितनी गलती थी, कौन ज़िम्मेदार है और किस तरह वो फ्रॉडिया घर के अंदर आके इनके हाथों से चाबी उड़ा के लेके चला गया है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ उस घर के रहायशी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक। सर ये वाक़या कैसे पेश है? जब सोशल मीडिया पर आपकी ये खबर चली तो एक दफ़ा तमाम लोगों ने अपने सर पकड़ लिए कि किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि वो आपकी आंखों में मिट्टी डालकर जो है वो लेकर चला गया। ये किस तरह आपकी डील शुरू हुई थी और कैसे वो शख्स यहाँ पर आया था? जी, मेरे छोटे भाई ने इसकी ऐड लगाई थी OLX पे।
ठीक है। और OLX पे जिस दिन ऐड लगाई उसी दिन वो बंदा जो है ना गाड़ी में इंटरेस्टेड हो गया और उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया छोटे भाई को कि मैं गाड़ी देखना चाहता अच्छा, हूँ। वो उससे उसी अकेले का मैसेज आया था कि और भी आपको ऑफर्स वगैरह आई थी जो नहीं, आप और भी ऑफर्स आई थी, लेकिन वो उस Suitable जी जी और भी ऑफर्स थी, लेकिन उस बंदे ने डेडिकेटेड हमें मैसेजेस किए कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ गाड़ी लेने में। माने कि वो पीछे ही पड़ गया पीछे कि ही मैं पड़ गया, पसंद आप मेरा मोर मॉडल है। लेस कह अच्छा, दें। हुआ कि यहाँ पे तो मैं देख लूँ कि मैं थ्रू आउट जब आपकी सोसाइटी में आया हूँ तो तकरीबन तकरीबन हर दूसरे घर पर कैमरास लगे हुए हैं, CCTV कैमरास इंस्टॉल हैं, बाहर सिक्योरिटी पे पूछा जाता है वो शख्स कहाँ पर आया, पहले दिन कैसी मुलाकात हुई, कौन सी गाड़ी पे आया था? जी जी, वो ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज पे आया था और है। उसको गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी हुई थी जिसका नंबर था GAF 025। ये जो गवर्नमेंट की ग्रीन पुलिस कलर होती है, की जब से नंबर सड़कों पे प्लेट। घूम भी रही जी होती जी है। बिल्कुल, ठीक हो जिनको गया। पुलिस वाले भी बिल्कुल नहीं रोकते। ठीक हो गया। और वो उस गाड़ी के सारे शीशे जो है ना वो ब्लैक थे, और जिसमें हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था एक बंदा है या 2-3 बंदे हैं। कोई भी था। हाँ ठीक हो गया। वो जब अपने किया स्पॉटेज पे पहले दिन आपके पास आया है जी जी बिल्कुल। तो पहले दिन ही आपकी डील उसके साथ डन हो गई? नहीं, पहले दिन डील नहीं डन हुई, पहले दिन आया है, उसने आके हमारी गाड़ी देखी है, पसंद की है, जितनी गाड़ी की मालियत थी, जितनी हमने लगाई थी कीमत उसकी, उससे उसने लाख रुपया हमें 1 लाख रुपया कम कीमत लगाई है। ठीक है, इनके बार्गेनिंग वाला थोड़ा माहौल बारगेनिंग बनाया। वाला उसने निगोशिएट किया कि मैं रियल बायर हूँ, ठीक इस हो तरह शो किया। उसके बाद फिर आप लोगों की जब डील डन हो गई, फाइनल हो गई, तो फिर अगले दिन दोबारा आया आपके जी पास? जी बिल्कुल, उसने कहा है कि मैं ना अपने भाई को साथ लेके आऊँगा, एक दफ़ा उसको भी गाड़ी दिखाऊंगा और मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ और हम थोड़ा निगोशिएट करके डील डन कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आपके पास आया जी वो? जी, वो व्हाट्सएप हमें मैसेज करता है कि आप कब अवेलेबल होंगे, मैंने गाड़ी आपसे ख़रीदनी है, तो जब आप अवेलेबल होंगे तो हमने एक टाइम डिसाइड किया था 7 बजे का कि हम 7 बजे आपको गाड़ी दिखा सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट 7 बजे डेट कौन हमारे सी पास। है? ये है 21 जून 2025। 21 जून को आपकी डील फाइनल हो गई थी उसके साथ, जी जी, और डील 22 जून को वो आया आपके पास? 20 जून को वो फर्स्ट टाइम आया और ठीक है। 21 जून को वो गाड़ी लेने के अच्छा, अब मुझे इरादे थोड़ा से आया। बहुत ना सीन का थोड़ा इन्वायरमेंट बताएं कि जब वो फाइनल आपके पास जब वो आया जी जी तब उसने अपनी गाड़ी कहाँ पर खड़ी की? आपकी जो हैवल थी कार आपकी, जी कौन जी, सी थी? हैवल H6 थी ऐसे हमारी, वो कहाँ पर white खड़ी कलर हुई की। थी और उस वक्त उसके साथ कितने लोग मौजूद थे? जी जी, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, ये आपकी एग्जैक्ट हैवल सेम exact पोजीशन यहाँ पे, पर इसी जगह पे हमारी हैवल खड़ी थी। वो किस पे आया? उसकी किया स्पोर्टेज ब्लैक Next कलर day की, भी Kia Sportage पे आया नेक्स्ट वो, एच भी ठीक है। वही सेम गाड़ी पे आया ठीक जिस हो दिन गया। पहले दिन आया, उसकी गाड़ी यहाँ पे थी। यहाँ पे Exactly. ठीक हो गया। यहाँ से वो ड्राइवर सीट से उतरा है। यानी आपको लगा कि वो ड्राइवर सीट से एक बंदा जी जी, उतरा है एक और बंदा उतरा है और आके भाई ने उसको यहाँ पे रिसीव किया है। छोटे भाई जिसने OLX पर भाई ad लगाई जिसने हुई थी। OLX पे यहाँ ठीक पे है। उसको रिसीव किया है और उसके पास एक बैग पैक था, उसने एक बैग पैक पहना हुआ जैसे था, स्कूल बैग टाइप होता है, इस तरह स्कूल का था? बैग टाइप होता है, ठीक हो गया। ब्लैक वो कलर बैग का बैग। available है आपके जी, पास? जी, बैग भी अवेलेबल ठीक है। हो गया। आइए हमें दिखाते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कैमरास वगैरह इंस्टॉल हैं, जी, तो जी, उसका ये चेहरा, सामने लेकिन कैमरा जो लगा हुआ वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर चल रही हैं आपकी, जी, उसमें तो उसका कोई चेहरा नहीं आया। क्या कोई प्लानर था, वो क्या था? जी जी, उसने, मैं आपको बताया, पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, जी, जी। तो मैंने उससे ये बात पूछी है कि आपने क्यों मास्क लगाया हुआ है। अब क्योंकि कोविड का ज़माना तो नहीं है, अब तो मास्क नहीं इस तरह लग रहे, लेकिन उसने बताया कि मुझे ना एलर्जी का मसला है, तो इस वजह से मैंने मास्क लगाया ठीक हुआ हो है। गया। नाज़रीन, इस वक्त हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और आपको ये बताएं कि किस तरह उस शख्स ने इनका एतमाद जीता। उसने अपना नाम आपको क्या जाहिर करवाया था? उसने अपना नाम दाऊद शाह जाहिर करवाया, जी दाऊद। नाज़रीन, इस वक्त हम सेम उसी पोज में अंदर दाखिल हो रहे हैं, जिस पोज में वो दाऊद जो फ्राडिया था वो इस घर के अंदर दाखिल हुआ था। हमारे साथ ये छोटे भाई भी इनके मौजूद हैं जिन्होंने OLX पर ऐड लगाई थी। बैठकर इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं वो बैग इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, जो बैग इनको दिखा कर जो है उसने एतमाद के लिया। यहाँ से वो आया है बंदा, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से आया ठीक है है। और यहाँ पे आके उसने, वो हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है जो सोशल मीडिया पे वायरल पिक्चर है ना, वो उस कैमरे से हमने वो देखा है कि मास्क के साथ वो बंदा यहाँ से एंटर हुआ है और वहाँ से हमने अपनी रिकॉर्डिंग निकाली है जिसमें वो बंदा जाहिर हो रहा है। उसका फेस नहीं जाहिर हो रहा, यहाँ मास्क से था। आप जी नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स कितना कुछ शातिर था कि उसने पहले बाहर के कैमरास देखे, उस कैमरे के बाद वो अंदर आया, उसने यहाँ पर भी आके अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल किया, देखा कि यहाँ पर कोई कैमरास तो नहीं लगे हुए। इन्होंने वहाँ पे कैमरास लगाए, यहाँ पे भी उसने अपना मास्क जो है वो उतारा नहीं। मास्क कहाँ पे उतारा आपने, उसका चेहरा कहाँ पर यहाँ पे देखा? हमने अपने ड्राइंग रूम में उसको बिठाया है। ठीक है जी। एग्जैक्टली इस जगह पे वो बैठा है बंदा। ठीक है। और यहाँ पे आके उसने फिर, मेरे वालिद साहब इधर साथ बैठे जी, जी। हैं, बातें शुरू कर दी हैं। कुछ टाइम बाद 5-10 मिनट बातें की हैं, उसके बाद उसने यहाँ पे देखा कि इस जगह पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, उसने फिर आपको भी फिर ट्रस्ट में लिया। यहाँ पे उसने अपना मास्क उतार ठीक है दिया। सर, आप यहाँ पर बैठें, जी, जी। इसी का हिस्सा नहीं।
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान। OLX पर पाकिस्तान की तरीक का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है जो आप ने रजिस्टर करवाई है FIR। पहले भी OLX पर आप चीज़ें बेचते रहते हैं, ये फर्स्ट टाइम ही आपने बेचने की चीज़ लगाई थी? जी हमने फ़र्स्ट टाइम ही OLX पे लगाई थी ऐड, और हम अपना एक्सपीरियंस देखना चाह रहे थे। और हमें जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है। OLX के थ्रू ही वो बंदा आया था हमारे घर, और 1 मिनट में जो है गाड़ी लेके फ़रार हो गया। 1 मिनट में बता रहे हैं कि वो जो आपके पास जो बैग लेके आया था वो ये बैग है शायद जो रखा हुआ जी सामने? बिल्कुल, वो अपने जी नाज़रीन, ये वो दाऊद नामी शख्स जब दूसरी दफ़ा इनके घर में आता है तो ये बैग जो है वो लेके आता है। ये बैग आपके सामने है, इस पर कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं, ये कुछ कैश वगैरह इसके अंदर? जी बिल्कुल, उसने हमें अपने इत्माद में लेने के लिए बैग हमारा गेस्ट रूम में छोड़ के टेस्ट ड्राइव करने गया था। और जब टेस्ट ड्राइव जो है थोड़ा देर हो गया तो हमने चेक करने की कोशिश की थी, इसे बाकायदा लॉक लगाया था ताकि जो है ये खोला ना जा तो फिर सके। क्या निकला था इसके अंदर तो जब हमने सारा चीज़ें जो है मालूम हुई कि ये फ्रॉडिया बंदा है, तो हमने लॉक को तोड़ा। जब लॉक को तोड़ा तो हमें पता चला कि इसमें तो एक 90 लाख के 1 रुपया भी नहीं है इसमें क्या है। ये भी कुछ है इसके इसमें अंदर? जूसीज अभी थे। भी है इसके अंदर? जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये देखें कि वो शख्स उसने ये लॉक लगाया, ये बैग जब अंदर आया तो इनके जो वालिद साहब थे उनको साथ एतमाद में लिया, उन्होंने कहा या हाजी साहब आप मेरा बैग पकड़ें। और ये देखें ये इस तरह का उसने बंडल बनाया हुआ था। ये देखें ऐसे लग रहा है कि इसमें बाकायदा कोई 5-5 हज़ार रुपये के ना शायद बंडल्स वगैरह हैं। अगर आप बाहर से इसको फील करें तो ऐसा है, हकीकत में 1 रुपया भी नहीं है। ये फ्रॉड की एक नई किस्म है। ये उसने जूसेस, जो बच्चे जो जूस पीते हैं नॉर्मल, ये जूसेस हैं। इसके तकरीबन उसने 2 पैट जो हैं उनको ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि आपको लगेगा कि इसमें 5-5 हज़ार रुपये के बंडल हैं। हकीकत में इसकी मालियत शायद 1,000 रुपया भी ना हो, जो उस वक्त ये चूना लगा के 90 लाख रुपया कह के ये इनको यहाँ पर दे के गया है। अच्छा, गाड़ी में आप गए थे या आपके भाई गए थे साहब? जी हमने इसे 2 टेस्ट ड्राइव्स दी थी। पहले दिन जब आया था मैंने दी थी, और मैंने इसे इस तरह टेस्ट ड्राइव दी थी कि मैं गाड़ी खुद चला रहा था और इसे पैसेंजर सीट पे हमने बैठाया था, और मैं अपनी सोसाइटी के अंदर ही जो है इसे चक्कर दे के टेस्ट ड्राइव दे के अपने घर महफूज आ गया था। अब अगले दिन जब वो शिफ्ट होता है 21 जून 2025 शाम 7 बजे, जब ये दोबारा मुतालबा करता है, तो मैं अंदर अपने कमरे में जिम बनाया है, वहाँ पे जिम करने जाता हूँ। तो मुतालबा वो मेरा ही करता है कि टेस्ट ड्राइव हसन भाई दें, लेकिन तब मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। तो मेरा भाई कहता एग्री करता है, जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो एग्री करता है कि चले मैं आपको टेस्ट ड्राइव दे देता हूँ। अच्छा हसन भाई, जो तकलीफ़, परेशानी या खुशी अल्लाह की तरफ से आती है, क्या आपको लगता है अगर उस वक्त आपके भाई की जगह आप वहाँ पर होते तो आप शायद उसकी बातों में ना आते? जी बिल्कुल, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन अगर जो है मैं अपने भाई की जगह पे होता तो मैं भी जो है महफूज हो जाते आप भी? जी बिल्कुल बौखला जाता है बंदा। अब इसमें मेरे भाई का तो बिल्कुल लेकिन वो है डॉक्टर है ना, डॉक्टर नरम दिल के मालिक होते हैं, तो शायद उनकी तकलीफ देख के उनके दिल में नरमी आई हो, चले गए हों। नहीं, लेकिन देखें ये जो है मेरे भाई की इसमें 1% भी मिस्टेक नहीं है। वो इस तरह के, मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरी गाड़ी की है स्पोर्टेज जब दोबारा गई है कवर करने, तो वो उनके पास प्रॉपर असला भी मौजूद था। तो अगर मेरा भाई किसी अल्लाह ना करे, मजाक मत किसी करता कोई। किस्म की रेसिस्टेंस शो करता तो उन्होंने पॉइंट पे गाड़ी ले लेनी। अच्छा सर, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, देर करे सवेर करे, लेकिन बिलाहिर उम्मीद है कि वो जी, आपकी जी, गाड़ी को बिल्कुल। ढूंढ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हर बंदा ही पुलिस है। जी, जी। अब जिस तरह की आपकी वीडियो वायरल हो रही है, हर शख्स ही चुकन्ना हो गया होगा। जी, जी, बिल्कुल। आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी थी, कलर क्या था, ताकि हम लोग तस्वीर लगाएं भी, और कोई ढूंढ के आता है तो आप कुछ इनाम शनाम का ऐलान करें ताकि अगला बंदा भी सेटिस्फाई हो गया। जी, जी, बिल्कुल, मैं ऐलान करता हूँ कि कोई किसी के सोर्स से भी मुझे गाड़ी मिल जाए, इवन कि कोई आम बंदा, आम इवन सिविलियन, आम ठीक है। सिविलियन, इवन कि कोई पुलिस वाला भी अगर मुझे मेरी गाड़ी ढूंढ दे तो मैं 5 लाख इनाम का 5 ऐलान लाख रुपए कर- आप देंगे? मौके पे मैं कैश उसको अच्छा, वो 5 बस आपको आपकी गाड़ी बताए, बाकी लेना आपकी जिम्मेदारी जी, उसकी जी, नहीं है। बिल्कुल, वो आप उसको ऑन द स्पॉट 5 लाख। ऑन द स्पॉट बस गाड़ी जो है ना पॉइंट आउट कर दे कि ये मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी हैवल H6 वाइट कलर है उसका। जी नाज़रीन, छोटे चोरों के लिए बड़ा तोहफा आ गया है। चोरों के लिए भी पहली दफ़ा कोई ऑफ़र निकाल दी गई है। इनकी गाड़ी की तस्वीर हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग वो देखते हैं इर्द गिर्द वो गाड़ी, क्योंकि उस चोर ने गाड़ी कहीं छुपाई ही होगी, अगर आपको कहीं इस तरह की गाड़ी कहीं नज़र आती है
तो 5 लाख रुपया नकद इनाम आपको दिया जाएगा। सिर्फ आपने ये बताना है कि ये गाड़ी इस वक्त किस लोकेशन पर खड़ी हुई है, बस ये खबर दें आप, और उसके बाद आप अपने इनाम के हकदार हो जाएंगे। अपना नंबर बता दें आप, जो आपका व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, ताकि लोग आपको कहीं बता भी सकें। जी मेरा 0321496549 तो ये नंबर भी हम नंबर है। पर्सनल नंबर जी, आपका, जी, ये अब नंबर है जनाब। इस वक्त ये फैमिली काफ़ी टेंस है। देखें, उन्होंने अपने पैसे जोड़ के एक चीज़ खरीदी है, और इस वक्त उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। इवन कि कोई पुलिस ऑफिसर जो इस केस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, अगर वो भी सबसे पहले कि उस चोर तक पहुंच पाता है, चोर तक नहीं भी पहुंचता, वो गाड़ी तक पहुंच पाता है, तो वो भी 5 लाख रुपया नकद इनाम का हकदार होगा। सर, आखिर में OLX यूज़र्स के नाम आप क्या पैगाम देंगे? और आप ये बताएं कि आपको 88 लाख की ऑफ़र हो रही थी, कितने इससे कम पैसों की ऑफ़र हो रही थी जो आपने रिजेक्ट करके इस ऑफ़र को अप्रिशिएट किया? जी 87 लाख की ऑफ़र थी। कि बाकी दो दूसरे लोग भी दे रहे थे? जी बाकी बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड थे गाड़ी में। जी नाज़रीन, ये देखिए, सिर्फ 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपए के लिए इन्होंने इस जो है अपने इस शख्स को प्रेफर किया, और ये शख्स जो है इस टाइम 90-95 लाख की गाड़ी लेके रफू चक्कर हो गया। OLX पर कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने से पहले खुदारा आप लोग यकीन दहानी कर लें कि वो शख्स इस काबिल है भी कि नहीं। बहर इस वीडियो के बाद बहुत से लोग जो है चुकन्ने हो जाएंगे कि हमने चीज़ें कैसे खरीदनी है और कैसे बेचनी है। सर, आखिर में कोई पैगाम दे दें आप। जी मेरा पैगाम तो यही है कि OLX या किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन आप कुछ भी सेल परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले मुलाकात करने से पहले किसी को अपने घर के अंदर लाने से पहले उसका शनाख्ती कार्ड चेक करें। लोग इसमें बुरा भी मनाएंगे, लेकिन आप उनको कहें मेरी मजबूरी है। जी एतबार ना करें, एतबार ना करें, स्पेशली पाकिस्तान में और पंजाब में किसी पे एतबार ना करें। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिसका जो रस्सी जो जिसको साम का काटा होता है वो रस्सी से भी डरता है। बहरहाल ये आपके लिए बड़ी अवेयरनेस वाली मैसेज है कि कोई भी चीज़ आप लेने से पहले आप शनाख्ती कार्ड अपने पास लाजमी रखें, कि क्या पता वो शख्स आपके साथ भी नौसरबाजी करके यहाँ से गायब हो जाए। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़।